विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। हमें भगवान बनना है तो कुछ इंतजार करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और लाखों संघर्षों के बाद अपने आत्मा को कुंदन बनाने के लिए समर्पण करना पड़ेगा। तब जाकर वो दिन आएगा जब तुम भक्त बन पाओगे। अभी अपने आप को भक्त मत समझना, क्योंकि कहने को तुम भक्त हो, लेकिन कब मांगी है तुमने वो चीजें जो उन्हें मिली हैं। जिसने जिंदगी भर कपड़ा नहीं पहना हो उसके नाम से वस्त्र भंडार खोल देते हो। जिसने कभी चाट नहीं खाई हो उसके नाम से चाट भंडार खोल देते हो। सोच कर देखना। अरे काम करो ऐसे कि तुम्हारा नाम हो जाए, लेकिन काम जो करते हो वो ऊपर से करते हो। अभी तक एक बार भी तुम्हारे अंदर ये पीड़ा होती है क्या कि मैं क्यों जिया हूं? अधिकांश लोग को जीवन में 1000 समस्याएं होती हैं। आप किसी से पूछो, जीवन मिला है, क्यों मिला है, कैसे मिला है, कितनी पुरुषार्थ करके हमने लाखों मिन्नतें की थी, तब कभी जाकर ये जीवन मिला है, और इसे ऐसे ही खो देते हो। जन्म के दिन मोमबत्तियां मत बुझाए करो। अरे जीवन में दीपक जलाने थे, तुम बेवकूफ खुद जलाते और खुद बुझा देते। तब तो पागल को भी बुद्धि होती, इतनी तो पागल को भी बुद्धि होती, जलाए तो बुझाता नहीं वो। और तुम कैसे माँ बाप हो? अरे उनके तो दीपक बुझने ही बुझने, पश्चिम वालों के तो उनकी औलादों को तो साथ रहना ही नहीं है, इसलिए थोड़ी देर को टिमटिमाएंगे, बुझ जाएंगे, इसलिए वो बुझा देते हैं। उनके जीवन में तो काट छांट है ही। अभी नहीं छोड़ेंगे बच्चों को, थोड़े देर बाद बच्चे छोड़ देंगे। हमारे जीवन में तो लड्डू बनाए जाते थे जो मिलने और मिलाने के प्रतीक होते थे। हमने कब से पश्चिम की सभ्यता आ गई कि हम केक काटने लगे। छोटे से बच्चे के हाथ में चाकू दोगे तो बड़ा होकर जेब भी काटेगा, फिर किसी का गला भी काटेगा। समझ गए? काटनी छाटने की बात करेगा। अपने बच्चों को उस दिन मंदिरों में दीपक आरती कराओ, और वो भी आरती विवेक पूर्वक होना चाहिए। नहीं 1.25 किलो का दीपक जला दो, रात भर जीव मरे। क्रिया बिन पाप उपाई, क्रियाओं में भी विवेक रखो। हमारे द्रव्य से भी, हिंसा का त्याग और भाव से भी
हिंसा का त्याग, कसाई करते रहो, चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। माला फिरती ही रहेगी, मन फिराएगी ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। माला बनाई काट की और बाह में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। आपको पता है दुर्योधन आदि ने भी माला फेरी थी, कृष्ण भी हरि द्रौपदी धात्य की खंड मांगी, तुम ही हो सहाय भला और नहीं। उन्होंने भी समुद्र के पास जाकर 7 दिन का उपवास करके जाप किया था। जाप रावण ने भी जाप किया था, लेकिन जाप उसकी जाप क्यों कार्यकारी नहीं हुए, क्योंकि उसने बहुरूपणी विद्या के द्वारा राम को मारने की योजना बनाई। इसलिए विद्या तो सिद्ध हो गई, लेकिन जो सिद्धि ऐसी लगन आत्मोत्थान के लिए कर लेता तो आपको पता केवल ज्ञान हो जाता। लेकिन हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हम जितनी लगन से व्यापार करते हैं इतनी लगन से परिवार परमात्मा को नहीं पूछते। सच बताना, जितने प्यार से पोते को निहारते हो इतने प्यार से कभी प्रतिमा को निहारा? आपको कि माता जी देखते तो हैं, वहां देखते हो, वहां नयन नहीं तृप्त होते हैं बच्चे को देख देख कर। यहाँ तो आते हो, ड्यूटी है। लोग कहते हैं माता जी मंदिर जाना पड़ता है, नियम ले रखा। हमने कि कभी कहते हो घर जाना पड़ता है? आदत ऐसी पड़ी है, गांव से बैल को बाहर लाना हो तो हाँकना पड़ता है, और वापस घर लाना हो तो हाँकने की जरूरत नहीं होती, बिना आ जाता है, बिना हाँके आ जाता है। ऐसे ही मंदिर में लाना हो तो कहना पड़ता है आप लोग इतने बजे आने का कष्ट कीजिए। हमने कहा ये कष्ट की जगह है क्या जो कहना पड़ता है आने की कष्ट कीजिए? अब जाओगे तब नहीं कहना पड़ेगा कि घर जाने का कष्ट कीजिए, अपने आप चले जाओगे। सोचना, हम पूरे जीवन भर जीने के इतनी रास्ते निकालते हैं, यानी जीवन भर जीने की चिंता में जीवन को समाप्त कर देते हैं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब हमें ख्याल आता है, जो अंतिम सांसें गिनते हैं और कोई भी जाता है बोले इनका खाना छुड़ा दो, चारों प्रकार के आहार का त्याग करा दो, चारों प्रकार के आहार का त्याग करा दो। हमने कि आहार का क्यों त्याग कराते हो? अरे कसायों का त्याग करा दो, जो कसाय कर्म बंध में मुख्य कारण है। और सब लोग सोचते हैं हम आखिरी टाइम समाधि मरण कर लेंगे। हमने कि आखिरी टाइम मरण नहीं सुधर पाएगा। मरण सुधारना है तो जीवन का प्रत्येक क्षण स्मरण में हो तो मरण सुधरता है, स्मरण में हो तो सुमरण होता है। जीवन भर तो घर का, व्यापार का, परिवार का, दुनिया की तमाम स्मरण रहता है, और आखिरी टाइम में मरते टाइम परमात्मा का स्मरण कर लेगा। लोग कहते हैं आज वो भगवान के प्यारे हो गए। हमने कि जिसे आदमी पसंद नहीं करता होगा, बूढ़े आदमी को आदमी पसंद नहीं करता है। हमने कि जिसे आदमी पसंद नहीं करता है, परमात्मा की पसंद इतनी घटिया है क्या कि वो ऐसे सड़े गले आदमी को पसंद कर लेता होगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक जवानी होती है, आप काम करने लायक होती हो, तो बहू कहती है अम्मा जी मंदिर से जल्दी आ जाना, बच्चा आपके बिना रहता नहीं है। जब ज़्यादा बूढ़ी हो जाए, आदत वही पड़ी रहती है कि जल्दी से घर चलो, तो सास जब घर पहुंच जाती तो बहू सोचती जैसी जाती वैसी जा जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काटा ऐसे चढ़नी पड़ती। जब जवानी होती है तो बेटा कहता है पिताजी दुकान पर आ जाए करो, ग्राहकी ज़्यादा होती है। जब बूढ़ा हो जाए और बाप दुकान पर पहुंच जाए तो बेटा बोलता है पापा जी घर पे ही आराम किया करो, तुम्हारी शक्ल। अब बोलता नहीं है तो कहता है पापा जी घर पे ही आराम किया करो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देख के ग्राहक लौट जाता है। अरे अपनी अकल को इतना अच्छा बनाओ कि ये ग्राहक क्या, सारी पुण्य प्रकृतियां तुम्हारी ग्राहक बनकर तुम्हारे पास आ जाए। अपनी लेसाओं को इतना शुभ करो
अपनी लेसाओं को इतना शुभ रखो कि तुम्हारी मति अच्छी हो, मति अच्छी होगी तो गति अच्छी होगी, और गति अच्छी हुई तो एक दिन सुगति भी होगी, और सुगति हो गई तो एक दिन सिद्ध गति भी हो जाएगी। तो ध्यान रखना। अभी बात चल रही थी कि लोग कहते हैं बेटियां नाम नहीं चलाती। हमने कि कौन कहता है बेटियां नाम नहीं चलाती हैं? अरे बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई हो। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई हो। सीता के भाई के नाम से नहीं जाना जाता है। जनक को जनक नंदने। सीता, आपको पता है सीता राम कहा जाता है, राधे श्याम कहा जाता है, माँ बामा के लाल कहा जाता है। सबसे पहले माता का नाम लिया जाता है, क्योंकि नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है, नर फिर भी पूजा जाता है। नारियों को अपना सम्मान और गौरव बढ़ाना है। हम कब तक भगवानों के नाम लेते रहेंगे? पुनः हमारे यहाँ ऐसी संतानें आना चाहिए कि तीर्थंकर बने, और तीर्थंकर नहीं बने तो कम से कम दिगंबर बने, और दिगंबर नहीं बने तो अच्छे श्रीमंत और धर्म के धुरंधर बने। पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नो। कि या तो दाता नहीं तो सूर पैदा करना, और वरना अपने जीवन के नूर को मत गंवाना। ऊर पैदा मत करना, सुंदर पैदा मत करना, लेकिन चित्त का सुंदर हो ऐसी संतानें पैदा करना। द्रौपद के बेटों के नाम से कौन जानता है? राजा द्रौपद को द्रौपदी के नाम से जानते हैं। अंजना के 100 भाई थे, कौन भाई का नाम किसी को याद है? लेकिन राजा महेंद्र की लड़की। आप लोग कहते हो कि बेटों से नाम चलेगा, हमने कि कंस जैसे बेटे हो जाएं तो नाम डूबेगा। हम और आप सब कैद में पैदा हुए। कैद में पैदा हो जाना गुनाह नहीं है, लेकिन कैद में मर जाना बहुत गुनाह है। आज वो कर्म योगी का जन्म है जिसने, आपको पता है, हम ये नहीं कहते वो कहाँ गए, हमें क्या करना, हमें तो महापुरुष क्या कर गए। ध्यान रखना, कभी संपत्ति, जड़ संपत्ति के पीछे मत लड़ना, क्योंकि वो कई बार संधि के लिए गए, लेकिन दुर्योधन 5 गांव भी नहीं देना चाहता था। और आखिरी में आप सबको पता है, जब युद्ध नियत हो गया, निश्चित हो गया युद्ध, तो कहते हैं कि दुर्योधन भी आया कृष्ण के पास और अर्जुन भी आए। कृष्ण सो रहे थे, अचानक उनकी नींद खुली तो अर्जुन पैर के पास खड़े थे। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। आप सबको पता है, जैसे ही आंख खुली तो सबसे पहले नजर किस पर जाती? पैर वाले पर। दुर्योधन तो घमंडी था, वो तो सिर के पास खड़ा था। जैसे ही आंख खुली उन्होंने कहा, अर्जुन कब आए? दुर्योधन तपाक से बुला रहे, मैं पहले आया हूं, ये बाद में आया है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, इसकी मान लो ये पहले आया है। और वो कहने लगा पहले सुन लो, वरदान भी पहले मैं लूंगा, इसे भगाओ। क्योंकि आपको पता है, जिसको धन में बुद्धि हो, जो सत्ता और संपत्ति को अपना मानता हो, वो सोचता है पहले मुझे मिल जाए। उसने कहा पहले मैं मांगूंगा। अर्जुन ने इशारा किया कि आप इसको दे दो, मैं तो बाहर चला जाता हूं। और उसने, कृष्ण ने फिर कहा कि बात मान लो, युद्ध टाल दो। उसने कहा तो एक बात कह दी, इसके बारे में मत कहा करो, युद्ध तो हो के रहेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम बोलो क्यों आए हो? कहने लगे मुझे आपसे सहायता चाहिए। उन्होंने कहा क्या सहायता? मैं निर्णय कर चुका हूं कि तुम दोनों मेरे रिश्तेदारों में किसके लिए शस्त्र उठाऊंगा। तो कहने लगे शस्त्र मत उठाना। तो कृष्ण ने कहा एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरा सारा अस्त्र शस्त्र सैन्य बल है,
वो तुरंत बोला मुझे तो सैन्य बल और अस्त्र शस्त्र चाहिए, आपकी 18 चौड़ी सेना मुझे चाहिए, आपका सारा शस्त्र भंडार मुझे चाहिए। उन्होंने कहा दे दूंगा, और वो तो तुरंत चला गया, क्योंकि अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता। भिखारी कब देखता है, जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए। और वो भी चला गया। अर्जुन पीछे से आए, कृष्ण उदास थे। उन्होंने कहा क्यों सखा, क्यों उदास हो? कहने लगे अब कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे लिए। उसने कहा जो बचा है उसे वो मांग ही नहीं सकता था, जो मुझे चाहिए वो नहीं मांग सकता था। बोले अब क्या करूंगा, मैं शस्त्र तो उठा नहीं सकता, वो सब कुछ ले गया। तो कहने लगे ले जाने दो। अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप मेरे रथ के सारथी बने रहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गई। और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में, ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र